हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्विक रिवीजन में जो सीरीज में चला रही थी सूफी प्रेम आख्यानक का, जिसमें मैंने मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया था। आज मैं उनकी जो इम्पोर्टेंट महाकाव्य पद्मावत उस पर चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं। प्रमुख ग्रंथ पद्मावत। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना शीर्षक ग्रंथ में पद्मावत को ही हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश के राजा गंधर सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का भी वर्णन है। जायसी ने पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी 1927 हिजरी के आसपास की है। तो आपको ये सन में पूछेगा तो भी याद रखना 1520, अगर हिजरी में पूछता है तो 927 याद रखना है आपको। पद्मावत के रचनाकाल का निर्देश करते हुए जायसी ने लिखा है, सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। पद्मावत महाकाव्य 57 खंडों में विभक्त है। मसनवी पद्धति प्रयुक्त होने के कारण पद्मावत में सर के स्थान पर खंड शीर्षक का प्रयोग किया गया है। जायसी ने पद्मावत का मूल ढांचा अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभूकृत पौमचरऊ से लिया है। जायसी ने पद्मावत के 12 मासी का वर्णन आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने उनके आगे डॉट बना दिए है। पद्मावत का अंगिरस श्रृंगार है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है, अतः इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा है। पद्मावत को जायसी ने दोहा चौपाई छंद शैली में रचा है। इसमें 7 अर्दलियों के बाद एक दोहा रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां फारसी अक्षरों में मिलती हैं। पद्मावत का एक बंगला भाषा में अनुवाद अराकान राज के वजीर मगन ठाकुर 1650 ईस्वी के आसपास आगे आलू उजालू नामक कवि ने कराया था। ये प्रश्न 2021 यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। आगे पद्मावत की तुलना आधुनिक युग के महाकाव्य जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी से की जाती है। पद्मावत के पात्रों का प्रतीकात 14 भुवन, मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर, सिंगलदीप हृदय, रतनसेन मन, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, नागमती दुनिया का गोरख धंधा, हीरामन तोता गुरु है, राघव चेतन शैतान है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। आगे पद्मावत के प्रमुख खंडों के शीर्षक, ये इंपॉर्टेंट है, हम इनको देखेंगे। स्तुति खंड पहला है, राजा सुआ संवाद खंड 26वां है, नागमती संदेश खंड 31वां है, पद्मावती नागमती सती खंड 57 खंड है, नागमती सुआ खंड 8वां है, पद्मावती वियोग खंड 19वां है, नागमती वियोग खंड 30वां है, नागमती पद्मावती विवाद खंड 36वां है और उपसंहार खंड 58 है। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट खंड है इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इसको भी इसमें ऐड किया हुआ है। आगे देखेंगे, जायसी एवं उनके महाकाव्य पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कुछ मत है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है, पर सुखांत और दुखांत का अहमेल महाकाव्य को एक दर्जा और ऊंचा उठा देता है। ये कोटेशन है, आपको याद रखना है। यहाँ से कोई भी लाइन आ सकती है कि ये दी हुई जो ये लाइन है कि ये कहाँ से दी गई है, किस महाकाव्य की है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने, ये जो मत है वो विजय देव नारायण शाही के द्वारा कहा गया है, ये आलोचना की गई है। अगला जायसी की अवधि की अर्धान है, ये बच्चन सिंह ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रतनसेन एवं पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है। शुक्ल के अनुसार पद्मावत एक समासूक्ति है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है इनको। पद्मावत है, ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है, एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। तो पद्मावत एक त्रासदी है, तो इसमें मैंने टिक का निशान लगाया। और ये भी आप नोट डाउन करेंगे, हिजरी को सन में बदलने के लिए हिजरी सन में
593 जोड़ देते हैं, इससे आपका सन निकल आता है। ठीक है, जैसे कि पीछे मैंने चर्चा की हुई है आपसे, जो हिजरी सन दिया गया था, एक मिनट, ये 927 दिया गया था, इसको सन में कन्वर्ट करने के लिए 927 और जैसे कि मैंने ये आपको बताया 593 जोड़ देते हैं। जब 927 में हम 593 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 12, 9, 10, 14 और ये 1520 सन आपका आ जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एक अगर याद कर लेते हैं तो आप दूसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। अंगड़ी जो रचना है मलिक मोहम्मद जैसी, अखरावट, ये टीजीटी 2009 में पूछी गई थी। इस ग्रंथ में जायसी ने देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही हैं। तो अखरावट से भी प्रश्न आ चुका है। अंगड़ी रचना है आखिरी कलाम, 1936 हिजरी। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, इसमें मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। अंगड़ी रचना है चित्ररेखा, यह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें चंद्रपुर के राजा चंद्रभानु की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुंवर की प्रणय गाथा का चित्रण किया गया है। अगली रचना है कहरनामा। कहरनामा कहारों के लोकगीत कहरवा की लोक धुन पर आधारित है। अगला है मशलनामा। इस कृति में जायसी ने ईश्वर भक्ति एवं प्रेम निवेदन का चित्रण किया है। अगला है कानावत। इसमें जायसी ने कृष्ण कथा का वर्णन किया है। महाकवि जायसी एवं उनके काव्यों से संबंधित लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथ, एक साइड मैंने आलोचक लिखा है, दूसरी साइड मैंने ग्रंथ। इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हुआ है जायसी ग्रंथावली भूमिका त्रिवेणी, और दूसरा है आलोचनात्मक ग्रंथ पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर। तो ये दो प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। अगला है जायसी, इसको विजय देव नारायण शाही ने लिखा हुआ है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी और उनका काव्य, ये शिव सहाय पाठक ने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके काव्य ग्रंथ थे और उनसे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने अपने लेवल से आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप इस वाले टॉपिक से आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स की आवश्यकता है या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने द्वारा लिखे गए नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मैं टेलीग्राम पे इस चीज़ की लिंक आपको दे दूँगी, जिससे आप लोग इजीली इसको बिना लिखे डाउनलोड करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपके लिए जो प्रयास कर रही हूँ वो मेरा सार्थक प्रयास है।